जय श्री कृष्णा, राधे राधे। हमारे चैनल ओम ज्ञान सागर में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज हम आप सभी के लिए लेकर आए कार्तिक मास में सुनने वाली पीपल पथवार की कहानी। पीपल पथवार की कहानी के बारे में आज आप सभी को बताएंगे। मैं हूँ रीना शर्मा। आज आप सभी के लिए लेकर आए हूँ कार्तिक मास में सुनने वाली पीपल पथवार की कहानी। अगर आप लोग नए हैं हमारे चैनल पे तो सब्सक्राइब करना ना भूलें, वीडियो को लाइक और सभी परिवार दोस्तों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। बेल आइकन को ज़रूर दबाएं ताकि सबसे पहले वीडियो आप सभी के पास पहुंचे, आप सभी सुन सके, जान सके और ज़्यादा से ज़्यादा परिवार दोस्तों के साथ शेयर कर सके ताकि कहानी सुन सके। तो ज़्यादा वक्त न लेते हुए वीडियो शुरू करते हैं। आइए जानते हैं कार्तिक में पीपल पथवारी सींचने की कहानी और विनायक गणेश जी की कहानी। इनको सुनने से सभी कार्य बनते हैं और मोक्ष की प्राप्ति होती है। कार्तिक मास में इन कहानियों को जरूर सुनना चाहिए। पीपल पथवारी की कहानी कार्तिक मास में कही जानी सुनी जाती है और कही जाती है। स्नान व पूजा करने के पश्चात पीपल पथवार की कथा या पीपल पथवार की कहानी सुननी जरूरी होती है। कार्तिक मास में स्नान, ध्यान व पाठ पूजा का विशेष महत्व माना जाता है। इस माह में पूजा पाठ करने से संसारिक पापों का नाश होता है और भगवान विष्णु की कृपा प्राप्ति होती है। इस माह में कार्तिक मास की कथा के साथ कई कहानियां। एक गुजरी थी, उसने अपनी बहू से कहा कि तू दूध दही बेच आ। तो वह दूध दही बेचने गई। कार्तिक का महीना था, वहाँ पर सब औरतें पीपल सींचने आती थी, तो वह भी बैठ गई और औरतों से पूछने लगी कि तुम क्या कर रही हो। तो औरतें बोली कि हम तो पीपल की पथवारी सींच रही है। तो उसने पूछा इससे क्या होता है। औरतों ने जवाब दिया कि इसके करने से अन्न धन मिलता है, वर्षों का बिछड़ा हुआ पति मिलता है। उस गुजरी ने कहा कि तुम तो पानी से सींच रही हो, मैं दूध दही से सींचूंगी। उसकी सास रोज कहती कि तू दूध दही बेचकर पैसे ला कर दे। तो उसने कहा जब कार्तिक का महीना पूरा हो जाएगा तब ला दूंगी। और कार्तिक का महीना पूरा हो गया। पूनम के दिन गुजरी पीपल पथवारी के पास धरना देकर बैठ गई। पीपल ने पूछा कि तू क्यों यहाँ बैठी है। उसने कहा मेरी सास दूध दही के पैसे मांगेगी। तो पीपल ने कहा मेरे पास पैसे नहीं है, यह पत्थर, डंडे, पान पत्ते पड़े हैं, वे ले जा और गुल्लक में रख देना। जब सास ने पूछा पैसे लाई है, तो गुजरी ने कहा मैंने पैसे गुल्लक में रखे हैं। तब सास ने गुल्लक खोलकर देखा तो सास देखती रह गई कि उसमें हीरे मोती जगमगा रहे हैं, पत्थर, डंडे और पत्तों का धन हो गया है। सास बोली कि बहू इतना पैसा कहाँ से लाई। तो बहू ने आकर देखा तो बहुत धन पड़ा है। तब गुजरी ने कहा सासू जी मैंने तो एक महीना दूध दही से पीपल की पथवारी सींचा था, पीपल और पथवारी को सींचा था और मैंने उससे धन मांगा था। तो उसने मुझे पत्थर, डंडे, पत्ते दिए थे जो मैंने गुल्लक में रख दिए और वह हीरे मोती ही बन गए। तब सासू जी ने कहा कि अब की बार मैं भी पथवारी सींचूंगी, पीपल सींचूंगी। सासू दूध दही तो बेच आती और हांडी धोकर पीपल पथवारी में पानी डाल आती। बहू से कहती कि तू मेरे से पैसा मांग। तो बहू ने कहा कि कभी बहू भी सास से पैसे मांगती है। तो सास बोली कि तू मेरे से पैसे मांग। तो बहू ने सास से दूध दही के पैसे मांगे। तो सासू जी पीपल पथवारी पर जाकर धरना देकर बैठ गई। तो डंडे, पत्ते, पान बांटे, उसे भी दे दिए पीपल देवता ने और कहा गुल्लक में जाकर रख दे। फिर बहू ने खोल कर देखा तो उसमें कीड़े मकोड़े चल रहे थे। गुजरी ने सास से कहा यह क्या है। सास देखकर बोली पीपल पथवारी ने तेरे को तो अन्न धन दिया और मुझे कीड़े मकोड़े दिए हैं। सब बोले बहू तो सत से सींचती थी और सासू जी धन की भूखी सींचती थी, इसलिए हे पथवारी माता जैसा बहू को दिया वैसा सबको देना और जैसा सासू जी को दिया वैसा किसी को मत देना। कहानी कहते सुनते उकारे बरते और हमारे सारे परिवार को देना है। यह थी पीपल पथवारी माता की कहानी। एक बुढ़िया माई थी, मिट्टी के गणेश जी की पूजा करती थी, रोज बनाए रोज गल जाए। एक सेठ का मकान बन रहा था, वो बोली पत्थर का गणेश बना दो। मिस्त्री बोले जितने हम तेरा पत्थर का गणेश गढ़ेंगे उतने में अपनी दीवार ना चीनेंगे। बुढ़िया बोली राम करे तुम्हारी दीवार टेढ़ी हो जाए। अब उनकी दीवार टेढ़ी हो गई, वो चीने और ढा देवे।
चीने और ढा देवे। इस तरह करते करते शाम हो गई। शाम को सेठ आया और उसने कहा, आज कुछ भी नहीं किया काम। वो कहने लगी, एक बुढ़िया आई थी, वो कह रही थी मेरा पत्थर का गणेश गढ़ दो। हमने नहीं गढ़ा तो उसने कहा तुम्हारी दीवार टेढ़ी हो जाए। तब से दीवार सीधी नहीं बन रही है। बनाते हैं और ढा देते हैं। सेठ ने बुढ़िया माई को बुलाया। सेठ ने कहा, हम तेरा सोने का गणेश गढ़ा देंगे, हमारी दीवार सीधी कर दो। सेठ ने बुढ़िया को सोने का गणेश गढ़ा दिया। सेठ की दीवार सीधी हो गई। जैसे सेठ की दीवार सीधी करी, हे विनायक जी महाराज, वैसे सबकी करना। गलती हो तो माफ़ करना, अधूरी है तो पूरी करना। कार्तिक स्नान में यह कहानी सुनना चाहिए। इससे कार्तिक स्नान मास स्नान करने का पूरा फल मिलता है। मिलते हैं ऐसी एक और नई जानकारी के साथ। जब तक आप सभी लोग स्वस्थ रहे, मस्त रहे, खुश रहे, तरक्की करे, उन्नति करे। भगवान आप सबकी हर मनोकामना पूरी करे। भगवान से हमेशा यही प्रार्थना करते हैं कि आप सबकी हर मनोकामना पूरी करे। जय श्री कृष्णा। राधे राधे। धन्यवाद।